एक गांव में एक तांत्रिक आया। उसे देख सभी गांव वाले वहां आए। उस तांत्रिक के कहा कि इस गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाले हैं। गांव वालों को उस पर भरोसा नहीं था। सभी अपने घर चले गए। रात हो गई। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। उस दिन बहुत जोर की बारिश हुई। कई लोगों के खेतों में पानी घुस गया था। दूसरे दिन लोगों को तांत्रिक की बातों पर भरोसा हो रहा था। तांत्रिक ने कहा, आज फिर से गांव पर संकट आएगा और आज इसमें किसी की जान भी जा सकती है। अगर इस संकट से बचना है तो गांव के पीछे काला पत्थर है, उसकी पूजा करके हवन करना होगा। इसके लिए सबको मदद करनी होगी। उस तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों ने पैसे जमा किए और हवन करवाया। रात हो गई। फिर से जोर जोर से बिजली चमकी। फिर खेतों में पानी घुस गया। दूसरे दिन लोग तांत्रिक से मिलने गए। कल रात भले ही पानी आया, पर किसी की जान तो नहीं गई ना। तुम लोगों ने मुझ पर शक किया, इसलिए हमारे देवता को गुस्सा आ गया है। 3 दिन बाद फिर गांव पर संकट आएगा, पर इस बार आने वाला संकट बहुत बड़ा है। इसमें बहुत जाने जा सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा हवन करना होगा और इसके लिए सबको मदद करनी होगी। जो इसमें मदद नहीं करेगा उसकी जान जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर गांव वाले डर गए और पैसे जमा करने लगे। विशाल जो कल ही अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया था, उसे इस बात पर शक हुआ और उसने पैसे नहीं दिए। 3 दिन बाद गांव में बारिश नहीं हुई और किसी की भी जान नहीं गई। सभी लोग तांत्रिक को धन्यवाद करने गए। वहां विशाल भी था। विशाल ने कहा, आपने तो कहा था कि जो मदद नहीं करेगा उसकी जान जाएगी, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। मैंने तो पैसे दिए ही नहीं, आप लोगों ने इस तांत्रिक पर भरोसा किया। लेकिन मैं बताता हूं कि सच्चाई क्या है। उस दिन जो बारिश हुई थी वो तो इस तांत्रिक ने अंदाजे से कहा था, लेकिन उस दिन बारिश हो गई, उस वजह से सबको इस पर भरोसा हो गया। लेकिन ये तांत्रिक हवन के नाम पर सबके पैसे लूटता था। विशाल की बात सुनकर तांत्रिक को पसीना आ गया। तभी गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस तांत्रिक को ले गई और सभी गांव वालों ने विशाल को धन्यवाद कहा।